क्लास 9th गृह विज्ञान होम साइंस पाठ 7 घर की सफाई, सफाई का सामान, उनका चुनाव, देखभाल और संग्रह। तो इसमें बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है, घर की सफाई की व्यवस्था कितने प्रकार से की जाती है। उत्तर, घर की सफाई की व्यवस्था। नंबर 1, दैनिक सफाई। दैनिक सफाई से अभिप्राय घर में प्रतिदिन की जाने वाली सफाई से है। घर की सफाई को सुविधा से करने के लिए बैठक, सोने के कमरे और अन्य कमरों की सफाई के लिए प्रत्येक कमरे की खिड़कियां, दरवाजे खोलकर कमरे का सारा सामान यथास्थान सजा देना चाहिए। फूलदान, रद्दी की टोकरी बाहर निकालकर उसकी अच्छे ढंग से सफाई करनी चाहिए। दैनिक सफाई में प्रतिदिन प्रत्येक कमरे में झाड़ू लगाना जरूरी है ताकि कूड़ा इकट्ठा ना हो। कमरों की इधर उधर बिखरी हुई वस्तुओं को यथास्थान रख देना चाहिए। रसोई घर की सफाई करते समय बचे हुए खाने की प्लेटों को ढक कर रख देना चाहिए। बर्तनों को धोना चाहिए। फर्श पर झाड़ू लगाना चाहिए। घर को स्वच्छ और आकर्षक बनाने के लिए गृहिणी प्रत्येक कमरे की सफाई करें। नंबर 2, साप्ताहिक सफाई। समय के अभाव के कारण घर के जो भाग प्रतिदिन साफ नहीं किए जा सकते तथा घर की वे वस्तुएं जो प्रतिदिन अच्छी तरह साफ नहीं की जा सकती, सप्ताह या 15 दिन में एक बार अवश्य पूर्ण रूप से स्वच्छ करना चाहिए। दरवाजों, खिड़कियों की शीशे, फर्नीचर की पॉलिश, फर्श का धोना पोंछना, दीवारों व छत की सफाई आदि छत की सफाई व वस्त्र आदि को झाड़कर धूप लगाना ऐसी सफाई है जो हम रोजाना नहीं कर सकते। ये दैनिक सफाई में नहीं आते। इनके लिए कम से कम सप्ताह में एक बार अवश्य स्वच्छ करना चाहिए। नंबर 3, मासिक सफाई। साप्ताहिक सफाई में जो सफाई सप्ताह में नहीं की जाती उन्हें मासिक सफाई में किया जाता है। महीने में एक दिन ऐसा पहले से ही निश्चित कर लेना चाहिए जिस दिन सफाई का विशेष कार्यक्रम रखा जाए। भंडार गृह की सफाई विशेषकर मासिक सफाई में आती है। सारे महीने का राशन जब समाप्त हो जाता है तो डिब्बों, बोतलों, कनस्तरों, अलमारियों आदि को साफ करने आदि की सफाई की ओर ध्यान देना चाहिए जिससे महीने का सारा राशन इनमें भर दिया जाता है। बक्सों और अलमारियों के सामानों को झाड़ना, पोंछना और धूप दिखाना आवश्यक है। सजावट की वस्तुओं पर पॉलिश भी मासिक सफाई के अंतर्गत आता है। वार्षिक सफाई। नंबर 4, वार्षिक सफाई। दैनिक और साप्ताहिक सफाई के अभावों को दूर करने के लिए वार्षिक सफाई अनिवार्य है। भारतीय घरों में ये सफाई प्रायः दिवाली के पर्व के निकट करते हैं। वार्षिक सफाई के अंतर्गत घर की सफेदी, लिपाई पुताई, सामान की मुरम्मत, सुधार व परिवर्तन, रोगन, वार्निश जो प्रतिदिन या प्रति माह नहीं किए जा सकते परंतु वर्ष में एक बार अवश्य कर लेने चाहिए। वार्षिक सफाई का काम इतना आसान नहीं है। गृहिणी को वार्षिक सफाई के लिए लगभग 1 सप्ताह का कार्यक्रम बना देना चाहिए। घर के प्रत्येक सदस्य को उसकी शारीरिक क्षमता और रुचि के अनुसार विभिन्न कार्य को सौंप देना चाहिए। यदि घर में उपयुक्त काम करने वाले कोई व्यक्ति ना हो तो उस काम के लिए व्यावसायिक व्यक्ति की मदद लेनी चाहिए, जैसे सफेदी, फर्नीचर, घर की मरम्मत व रंग रोगन आदि के लिए, क्योंकि ये सब काम अकेली गृहिणी नहीं कर सकती। ऐसे काम करवाने के लिए बजट में पैसे की भी आवश्यकता रखनी चाहिए। नंबर 5, सामूहिक सफाई। दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक सफाई के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी परिवार में अवसर आते हैं जैसे विवाह, जन्मदिन, वर्ष पर्व, त्योहार आदि। ऐसे अवसरों पर सारे घर की सफाई, सजावट और स्वच्छता करनी बहुत आवश्यक हो जाती है। ऐसे अवसरों पर वार्षिक सफाई की जाती है। सारे घर में सफेदी, रंग रोगन की जाती है। आवश्यकता के अनुसार सफाई का कार्यक्रम बनाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 2, सफाई के लिए आवश्यक सामान कौन कौन सा चाहिए? इस सामान की सफाई में क्या उपयोगिता है? उत्तर, घर की सफाई के लिए आवश्यक सामान। घर की सफाई में प्रयोग आने वाले सामान की उत्तर, घर की सफाई के लिए आवश्यक सामान। सफाई में प्रयोग आने वाले सामान को सामान्यतः 5 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, पुराने कपड़े।
घर की सफाई के लिए विभिन्न प्रकार के कपड़ों के झाड़नों का प्रयोग किया जाता है। पॉलिश करने और वस्तुओं को चमकाने के लिए फलालेन और लिनन के झाड़नों का प्रयोग किया जाता है। फर्श को पोंछने के लिए कपड़े और चिथड़े का प्रयोग किया जाता है। आज विशेष प्रकार के झाड़न भी इस काम के लिए बनाए जाते हैं। नंबर 2, झाड़ू और ब्रश। सफाई के लिए प्रायः खजूर और नारियल के वृक्षों की पत्तियों के झाड़ू बनाए जाते हैं। फर्श धोने के लिए तिनकों का लंबा झाड़ू ठीक रहता है। घर में कालीन साफ करने के लिए, फर्नीचर पर पॉलिश करने के लिए, दीवारों के जाले और कूड़े करकट को साफ करने के लिए, जूते साफ करने के लिए ब्रशों का प्रयोग अलग अलग ढंग से किया जाता है। ब्रश खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि किस काम के लिए ब्रश की आवश्यकता है। प्रायः फर्नीचर पर पॉलिश और वार्निश या पेंट करने के लिए नरम ब्रश का प्रयोग करते हैं। फर्श की सफाई को साफ करने के लिए तारों का सख्त ब्रश का प्रयोग किया जाता है। नंबर 3, सफाई के यंत्र। आज विज्ञान ने श्रम और समय को बचाने के लिए ऐसे उपकरणों का आविष्कार किया है, जैसे सफाई के लिए वैक्यूम क्लीनर प्रयोग में लाए जा सकते हैं। वैक्यूम क्लीनर एक ऐसा यंत्र है जो फर्श, दरी, कालीन आदि की धूल और मिट्टी को अपनी ओर खींचकर अपने साथ लगे हुए थैले में एकत्रित कर लेता है। इसका प्रयोग प्रायः बिजली से किया जाता है। नंबर 4, सफाई के लिए बर्तन। सफाई करते समय विभिन्न स्थानों से कूड़ा इकट्ठा करने के लिए डस्टबिन या कोई तसला प्रयोग में लाया जा सकता है। कूड़ा करकट फेंकने के लिए ढक्कनदार कूड़ादान होना चाहिए। फर्श को धोने और पोंछने के लिए बाल्टी, चिलमची आवश्यक है। विभिन्न वस्तुओं पर पॉलिश करने के लिए प्लेट, कप, तस्तरी, डिब्बे आदि का प्रयोग किया जाता है। सफाई के काम में आने वाले बर्तनों को एक स्थान पर रखने की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे सफाई करते समय हमारा समय नष्ट ना हो और ना ही अधिक श्रम करना पड़े। नंबर 5, सफाई के लिए सामग्री। सफाई करने के लिए साबुन, विम, सोडा, सर्फ, पैराफिन, अमोनिया आदि का प्रयोग किया जाता है। दाग धब्बे दूर करने के लिए नींबू, सिरका, तारपीन का तेल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। जीव जंतुओं का नाश करने के लिए DDT, मिट्टी का तेल, फिनाइल, फिल्ट आदि की आवश्यकता होती है। फर्नीचर, धातु, शीशा को चमकाने के लिए वार्निश, पॉलिश, क्रीम का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 3, दैनिक व साप्ताहिक सफाई किस प्रकार की जाती है, दोनों में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर आपका प्रश्न नंबर 1 जो है, घर की सफाई की व्यवस्था कितने प्रकार से की जाती है ना, उसमें दैनिक सफाई, साप्ताहिक सफाई, तो वहीं से लिखना आपने। प्रश्न नंबर 4, सफाई के सामान, बर्तन और यंत्रों का चुनाव और संग्रह का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 4 फिर से, सफाई के सामान, बर्तन व यंत्रों का चुनाव और संग्रह का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर, घर के सफाई के सामान का चुनाव और संग्रह। नंबर 1, सफाई करते समय उचित सामान और सामग्री का चुनाव करना बहुत आवश्यक है, जैसे पीतल की सफाई के लिए ब्रासो, चांदी की सफाई के लिए सिल्वो, शीशे की सफाई के लिए भीम। नंबर 2, सफाई के साधन को उपयोग में लाने के बाद साफ करके रख देना चाहिए, जैसे पॉलिश करने के बाद कुची को मिट्टी के तेल से धोकर रखना। झाड़नों को प्रयोग में लाने के बाद साबुन से साफ करना। पॉलिश के डिब्बों को अच्छी तरह कसकर अच्छी तरह बंद करना चाहिए। अब एक खाली स्थान भरो। वैक्यूम क्लीनर डैश होता है यंत्र। नंबर 2, घर की सफाई के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों के डैश का प्रयोग किया जाता है, झाड़नों। नंबर 3, परिवार के सदस्यों की सफाई के प्रति परिवार के सभी सदस्यों की घर की सफाई के प्रति डैश होनी चाहिए, रुचि। नंबर 4, सफाई के साधन को उपयोग में लाने के बाद उन्हें डैश करके रख लेना चाहिए, साफ। नंबर 5, दैनिक सफाई से अभिप्राय घर में डैश की जाने वाली सफाई से है, प्रतिदिन।